किसी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पति और पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी सोच की वजह से एक पति अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी दिला देता है, ताकि वह सोचता है कि मेरा परिवार आगे बढ़ेगा और हम लोग की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, होता है यूं, इसके उल्टा उस व्यक्ति का और बुरा हाल हो जाता है, उसका परिवार टूट जाता है। क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के बाद पत्नी अपना गिरगिट की तरह रंग बदल देती है और वह व्यक्ति न्याय पाने के लिए कोर्ट का चक्कर काटने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं एक सच्ची कहानी लेकर। यह कहानी एक पारिवारिक कहानी है। अगर आपके पास समय हो 10 मिनट, इस कहानी को जरूर सुने, क्योंकि सुनने के बाद दोस्तों आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। मेरे दोस्तों, किसी भी परिवार में जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का सबसे बड़ा रोल होता है उस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। और परिवार में आपसी प्यार, विश्वास, संयम, सहनशीलता होना बहुत जरूरी होता है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से परिवार आगे बढ़ता है। जिस परिवार में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, वो परिवार एक दिन टूट जाता है, बिखर जाता है। आज की इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, आज मैं जो आपको सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ, यह सच्ची कहानी मध्य प्रदेश राय के रीवा के रहने वाले एक व्यक्ति की है, जिसका नाम सुशील मिश्रा होता है। सुशील मिश्रा की शादी 20 मई 2013 में एक लड़की से हो जाती है, जिस लड़की का नाम प्रिया मिश्रा था। सुशील मिश्रा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी प्रिया मिश्रा पढ़ी लिखी थी। शादी होने के बाद प्रिया मिश्रा सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी करना चाहती थी और इस वजह से वह पढ़ना लिखना चाहती थी, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति और सही हो जाए। इस वजह से दोस्तों, जो उसका पति है सुशील मिश्रा अपनी पत्नी का भरपूर सहयोग करता है और कॉपी, किताब, नोटबुक, कोचिंग की व्यवस्था, सारी वो व्यवस्था करता है और अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है। पत्नी आराम से घर पे खाना बनाती है और तैयारी भी करती है। दोस्तों, तैयारी करते करते एक दिन उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। एक सैनिक स्कूल जो उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी के अंतर्गत आता है, उसी सैनिक स्कूल में उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है। और सरकारी नौकरी मिलने के बाद दोस्तों पति बहुत खुश होता है। वो सोचता है अब हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति और सही हो जाएगी। दोस्तों, शादी होने के बाद जब वो नौकरी पा जाती है, तो उसकी जो पत्नी है हमेशा सैनिक स्कूल में नौकरी करने लगती है। नौकरी करने के दौरान ही दोस्तों उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है और वह टीचर उससे प्यार कर बैठता है। दोनों का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। यह प्रक्रिया लगभग 2 साल तक चलता है। इधर 2 साल के बीच में ही उसकी एक बच्ची पैदा भी हो जाती है, सुशील मिश्रा की, लगभग जिसकी उम्र अब 5 साल की हो गई है। पैदा होने के दौरान भी दोस्तों जो उसकी पत्नी थी सुशील मिश्रा की, प्रिया मिश्रा, वह प्रेम प्रसंग में फंस जाती है और उस टीचर से जो सरकारी नौकरी कर रहा था सैनिक स्कूल में, उसका प्रेम प्रसंग बहुत अधिक बढ़ जाता है और दोनों मिलना जुलना, शारीरिक संबंध बनाना सब स्टार्ट कर देते हैं। इस बात की जब पति को भनक लगता है सुशील मिश्रा को, तो बहुत ही तकलीफ होता है उसे। वह यह बात पूछने के लिए जब अपने पत्नी से बात करता है, तो उसकी पत्नी उससे झगड़ा करने लगती है, लड़ने लगती है और पत्नी अपने पति को छोड़ने का पूरा प्लान बना लेती है। उसकी 5 साल की लड़की भी थी, लेकिन दोस्तों वह लड़की का मुंह भी नहीं देखती है और पति को छोड़ने का प्लान बना लेती है। वह उससे अलग होकर जो सरकारी टीचर था सैनिक स्कूल में, उसके साथ रहने लगती है और कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर कर देती है। इधर दोस्तों जो पति है सुशील मिश्रा, वह दर दर भटकने लगता है, कोर्ट का चक्कर काटने लगता है न्याय पाने के लिए।
वह अमेठी में ही दोस्तों एसपी ऑफिस में पहुंचता है और अपनी शिकायत दर्ज कराता है कि उसे न्याय मिले। शिकायत दर्ज कराने के बाद एसपी ऑफिस में उसकी पत्नी को बुलाया जाता है, प्रिया मिश्रा को। बुलाने के बाद दोस्तों जब दोनों को बैठाकर आमने सामने बात किया जाता है तो पति आरोप लगाता है कि मैंने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर उसको सरकारी नौकरी दिलाया और सरकारी नौकरी दिलाने के बाद मेरी पत्नी मेरे साथ धोखा कर दी और किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर उसके साथ रहने लगी। मेरी 5 साल की बेटी है, लेकिन उसने बेटी का भी मुंह नहीं देखा और न ही कभी बेटी से मिलने आती है। जब पति यह बात कहता है तो उसके बाद जो उसकी पत्नी है प्रिया मिश्रा, वह कहती है कि सरकारी नौकरी पाने के अंतर्गत मैंने जो भी कठिनाइयों का सामना किया है वह सब अपने दम पे किया है। जितने भी पैसे खर्च हुए हैं वह सारे पैसे मैं अपने मायके से, अपने मम्मी पापा से मांगाती थी। मेरे पति एक भी रुपया नहीं दिए हैं। दोस्तों ऐसा झूठा क्लेम लगाती है पत्नी अपने पति सुनील मिश्रा पर। पति वहीं एसपी के सामने रोने लगता है और रो रो कर अपनी कहानी और बताने लगता है। दोस्तों उस समय एसपी साहब देखते हैं जब सुशील मिश्रा की हालत, तो उनको भी अंदर से ही बहुत बड़ी दया आ जाती है और वह उसके पत्नी प्रिया मिश्रा को डांटने फटकारने लगते हैं। दोस्तों प्रिया मिश्रा कहती है कि हम दोनों का विवाद कई वर्ष पहले से चल रहा है और पारिवारिक न्यायालय के माध्यम से आज यह पहली बात नहीं है। दोस्तों जो प्रिया मिश्रा है वह अपने पति को स्वीकार नहीं करती है और उस बेचारे सुशील मिश्रा को न्याय नहीं मिलता है और पारिवारिक न्यायालय में, कोर्ट में यह मामला चलता ही रहता है और अपनी बेटी को लेकर परेशान रहता है। यह रही दोस्तों कहानी। क्या प्रिया मिश्रा को अपने पति के साथ इस तरह से करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों ये सही बात है कि एक पति होता है तो परिवार के सभी सदस्यों को लेकर चलता है, वह कमाता है और सभी को पैसा देता है, परिवार को संभालता है। लेकिन अगर उस परिवार में कोई महिला पैसा कमाने लगी, सरकारी नौकरी पा गई, तो दोस्तों वह पूरे परिवार को अपने साथ लेकर नहीं चल सकती। एक कड़वा सच है। जैसे इस स्टोरी में हुआ है, अगर वह नौकरी नहीं पाई होती तो वह अपने पति पे डिपेंड रहती। पति कमाता लाता, उसको खर्च करता, लेकिन सरकारी नौकरी पाने के बाद वो अपने पति को ही बदल दी। यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी छोड़ दिया, अपनी बेटी का भी मुंह नहीं देखा और अपना लेवल अलग बनाने लगी। उस सैनिक स्कूल में जो टीचर था उसके साथ प्रेम प्रसंग में फंसकर उसके साथ वो औरत रहने लगती है। यह बहुत ही गलत है दोस्तों। समाज में ऐसी घटना बहुत तेजी से घट रही है जो कि ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। सरकार को एक ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए जो कानून महिला और पुरुष पर दोनों के साथ ऐसी सख्ती से कार्रवाई किया जाए ताकि समाज में ऐसी घटना घटने से लोग डरें। दोस्तों मेरा एक कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना और सतर्क करना है। कहीं आपके साथ, आपके परिवार में ऐसी घटना न घट जाए, इस वजह से मैं यह घटना सुनाता हूँ ताकि आप सुनने के बाद अपना दिमाग सही करें और परिवार में अच्छे से रह करके, एक दूसरे से मिल करके, सहयोग ले करके परिवार को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।